व्यास नदी के किनारे एक धोबन सुलेखा अपने पति भोला के साथ रहती थी, जो रूप और रंग से बहुत आकर्षक थी। धोबन रोज शाम को नदी के किनारे जाती और देर तक गुनगुनाते हुए कपड़े धोती। एक दिन एक शिकारी सांबा अपनी शिकार की तलाश में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। तभी उसे झाड़ियों से किसी जानवर की पानी पीने की आहट सुनाई दी। बिना सोचे उसने आवाज की दिशा में तीर छोड़ दिया। तीर सीधे धोबन के पैरों में जा लगा। वह जोर से चीखी, उई अम्मा, मर गई। जब शिकारी ने आवाज सुनी तो वह उस तरफ दौड़ा और देखा कि एक बेहद खूबसूरत स्त्री दर्द से कराह रही है। शिकारी जब तक वहां पहुंचता तब तक धोबन बेहोश हो चुकी थी। शिकारी ने धोबन को उठाया और अपने घर ले गया। वहां उसने उसका इलाज किया। अगले दिन जब सुलेखा की आंखें खुली तो उसकी याददाश्त जैसे नदी की धारा में बह चुकी थी। शिकारी यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने धोबन से कहा कि वह उसकी पत्नी है और नदी किनारे गिरने से उसे चोट लग गई थी। धोबन ने विश्वास कर लिया और धीरे धीरे शिकारी के झूठे प्यार में उलझती चली गई। जब शिकारी रोज धोबन के साथ प्रेम लीला करता, क्या सुलेखा कभी शिकारी के झूठे जाल से निकल पाएगी? जानने के लिए लाइक करें। उधर सुलेखा का असली पति भोला उसे ढूंढते जंगल जंगल भटक रहा था और फिर एक दिन उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। अंदर जहां करते ही उसका दिल टूट गया। सुलेखा सांबा के साथ हंस रही थी। भोला गुस्से में चिल्लाया, सुलेखा, ये कैसा नाटक है? यह देख शिकारी बीच में आकर गुर्राया, दूर हटो, ये मेरी पत्नी है। अगले दिन भोला ने राजा के दरबार में सारी घटना बताई। राजा ने शिकारी और धोबन को तुरंत जब शिकारी और धोबन राजा के सामने आए तो दोनों ने पति पत्नी होने का दावा किया। यह सुनकर भोला रोने लगा और राजा से इंसाफ की गुहार लगाई। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि धोबन को 100 कोड़े लगाए जाएं। तो भोला ने यह देखा नहीं गया। उसने राजा से विनती की कि उसकी पत्नी को कोड़े ना लगाए जाएं। वहीं शिकारी चुपचाप सब देख रहा था। राजा को समझ आ गया कि धोबन का असली पति कौन है। राजा ने सेनापति से कहा कि शिकारी झूठ बोल रहा है, उसे बंदी बना लो। फिर राजा ने राज्य वैद्य को आदेश दिया कि धोबन का इलाज कर उसे भोला को सौंप दे। शिकारी को सजा मिली और व्यास नदी के तट पर फिर से सुलेखा के गीत गूंजने लगे। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी। आपको ये बहरूपिया कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिखास स्टोरी। थैंक यू।